भगवान श्री राम चंद्र जी की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण है। एक ऐसे व्यक्ति का या एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण है जो अपने आप में पूर्ण है, जो एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। मात्र अपने पिता के वचन के कारण, मात्र अपने पिता की आज्ञा के कारण, बिना एक सवाल किए, जिसका कल राज अभिषेक होने जा रहा था, राज तिलक होने जा रहा था, और उनसे कह दिया जाए कि तुझे वन में जाना है, 14 साल वन में अपना जीवन व्यापन करना है, और वो तू भी ना करे। ऐसे पुत्र हैं हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। राम एक सर्वश्रेष्ठ पति हैं जिनने अपना सारा जीवन एक स्त्री के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपनी स्त्री के लिए 7 समुद्र पार का सफ़र कर लिया, हर एक बाधाओं को लांघ गए, जो अजयी था उसको भी मार गए। उस आशा, उस प्रतीक का नाम राम है, जो निहत्ते ही बिना किसी सेना के अपनी स्त्री के लिए, बिना ये देखे कि सामने कौन है, कि सामने एक ऐसा बलवान व्यक्ति है जिसने काल को अपने पैरों के नीचे रखा है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस रावण को मारने चल दिया, जिसका दास शनि था, जिसके पैर के नीचे काल था। जिन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, उस सोने की लंका का राजा है। इंद्र भी जिससे डर जाए वो बलवान है, लेकिन बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए अपनी स्त्री के लिए उस बलवान योद्धा से, उस रावण से युद्ध करने निकल गए। राम एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं जिन्होंने मात्र अपने गुरु के लिए राजपाट छोड़ दिया और वन को चले गए। वन में जाके असुरों के साथ युद्ध किया, वन में जाए ताड़िका मारी, चरण स्पर्श करी अहिल्या तारी। वो है राम। जितनी भी महिमा राम की गाए जाए वो कम है। राम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का उदाहरण है। राम उदाहरण है कि कैसे एक भगवान, एक परमात्मा, एक परब्रह्म होने के बाद भी, एक परमेश्वर होने के बाद भी अनंत अनंत कष्टों का सामना किया है। और आप एक मानव होकर भी, आप एक इंसान होकर भी छोटी मोटी बातों से घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। आपको नहीं जाना वन में बिना कुछ सहारे के रहने के लिए, आपको नहीं जाना वन में राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए। छोटे मोटे काम हैं जो कि आपको करने हैं, और उन कामों में ही आप हार मान लेते हैं, आप हार जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है। याद करिए कि भगवान परमात्मा परमेश्वर होने के बाद भी जब उनने इतने कष्टों का सामना किया है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं।